केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। अब किसान संगठन छत्तीसगढ़ में महापंचायत करने जा रही है। इसमें शामिल होने वाले किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न किसान मजदूर और नागरिक संगठन के समन्वय से बनी छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में 28 सितंबर को सुबह 11 बजे कृषि उपज मंडी प्रांगण राजिम में एक दिवसीय राज्य स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली से किसान महापंचायत में शामिल होने आए कई किसान नेता का कहना है कि 3 काले कानून के खिलाफ और किसान संगठनों के साथ अब कई देश और प्रदेश भी शामिल होने लगे हैं। इसमें शामिल होने संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। केंद्र सरकार से लगातार किसान गुहार लगा रही है कि 3 काला कानून को रद्द और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। टेंट लगा हुआ सिंगू बॉर्डर के। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, दिल्ली से आए हैं और सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हम देश के तमाम मेहनतकश लोगों को, किसानों को खासकर, और ट्रेड यूनियन के हमारे मजदूर भाई, छात्र, युवा, महिलाएं और तमाम इंटेलिजेंसिया को हम आभारी हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं जिन्होंने इसको सफल बनाया है। इस बंद से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि देश की जनता किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई जायज़ है। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश के मेहनतकश लोगों के जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन आज सफल हुआ है। कुछ राज्यों में बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के अलावा दूसरी सरकारों ने भी हमारे किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तारियां की हैं, जैसे कोलकाता के अंदर हुई, भुवनेश्वर में हुई। तो इस दमन अत्याचार का मुकाबला करते हुए ये हुआ है। ये कोई केक काटने जैसा नहीं है। और एक बात जो हमको समझनी चाहिए कि इस आंदोलन से एक नई शक्ति पैदा हुई है जो कभी नहीं थी, और ये हो रही है और दिनों दिन ये शक्ति पैदा हो रही है। पंजाब में एक दिन नहीं थी, ये शक्ति पैदा हुई, पंजाब बंद हुआ, हरियाणा पहुँचे, हरियाणा में ऐसा नहीं था, लेकिन रातों रात हरियाणा आंदोलन के साथ आ गया, उत्तर प्रदेश साथ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। आप छत्तीसगढ़ की पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी उठेगा, उठ रहा है। ये काल राज्य में जो पंचायत हो रही है ये उसकी गवाह है। तो आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां किसान आंदोलन नहीं पहुंचा है, और किसान आंदोलन को तमाम वर्किंग पीपल, तमाम जो है, क्योंकि इसने एक वाणी दी है। जो मोदी सरकार एक फासिस्ट सरकार है, जो भी बोलते थे उसको कुचल कर रख देती थी, बुद्धिजीवियों को गोली और ना जाने कैसे कैसे सारी जुडिशरी को जिस तरह से मुट्ठी में लिया है, तमाम संविधान को ताक पर रख दिया है, तो उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन किसान आंदोलन ने आज हर किसी के अंदर जान पैदा की है, शक्ति पैदा की है। तो ये जो फासिज्म जिसको हम कहते हैं कि जो पीटे भी, मारे भी और रोने भी नहीं दे, उस फासिज्म के खिलाफ किसान आंदोलन ने एक नया इतिहास रचा है। ये आज हिंदुस्तान में नहीं, हमारे अतीत में एक बहुत बड़ा आंदोलन है ये। और मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो विश्व का एक महान आंदोलन है ये। आने वाली पीढ़ियाँ जो कॉरपोरेट हैं, ये क्या समझते हैं, तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। कहाँ राजा महाराजा जिनके बड़े बड़े महल थे, तो ये तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। विश्व के भर के अंदर ये भारत के किसान आंदोलन से आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी और अपनी मुक्ति के लिए भी लड़ेंगी। नहीं, हम लोग किसी भी दल को आमंत्रित नहीं किया है, हम लोग किसान को आमंत्रित किए हैं। और किसान के हित में जो भी राजनीतिक दल, जो भी संगठन है, उनका अगर समर्थन करते हैं तो उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ किसी भी मामले में कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों में इतनी ताकत है, जो आज धान का रेट 2500 ले रहा है, शायद अन्य राज्यों में नहीं है। यहाँ के किसानों का दबाव सरकार पर हमेशा रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। और मोदी जी अगर नहीं मानेंगे, तीनों बिल को वापस नहीं करेंगे, समर्थन मूल्य में गारंटी नहीं देंगे, तो छत्तीसगढ़ में दिल्ली से बड़ी यहाँ आंदोलन होगा, ये तय है। और ये कल किसान महापंचायत राजिम में देखने को मिलेगा, जहाँ स्वस्फूर्त 25,000 से अधिक किसान आ रहे हैं और अपनी मांग रखेंगे। राजिम में ही तय किया गया, ये इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर कहीं और भी कर सकते थे? नहीं, इसमें जैसे राजिम को हम लोग तीर्थ मानते हैं, और प्रॉपर रायपुर में कुछ स्थान की समस्या आने के कारण वहाँ रखा गया है। राजधानी के नज़दीक? हाँ, राजधानी के नज़दीक है। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने
भारत बंद का आह्वान किया है और पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरला पूरी तरीके से बंद है और कम से कम 8 राज्यों में इसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। आज भी हमारा एक साथी शहीद हुआ है, 606 किसान अब तक हमारे शहीद हो चुके। आज दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भी इसके आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। डबलिन के, बर्मिंघम के फ़ोटोज़ जो है अभी आए हैं। हम जो मांग कर रहे हैं, तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाए, बिजली बिल वापस लिया जाए और सभी जो कृषि उत्पाद हैं उनकी MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। 550 संगठनों का ये कॉल है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है और देश के जो 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के अलावा देश के सभी श्रमिक संगठन, तमाम महिला, युवा, आदिवासी, दलित और तमाम संगठन जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हम यहाँ पर कल राजिम के अंदर महापंचायत है, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये महापंचायतें सभी राज्यों के अंदर की जा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद हमको सहयोग मिल रहा है और हम कल उम्मीद करते हैं कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक ऐतिहासिक महापंचायत कल होगी। आप जी महापंचायत में चर्चा किस प्रकार से किसानों से आप लोग? देखिए, हमारा कहना ये है कि पहली बात, जैसे हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए हैं तो हमारा कहना ये है कि बहुत सारी पार्टियाँ और सरकारें समर्थन कर रही हैं आंदोलन का। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर उन्होंने ये कहा कि केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको तीनों का निषेध करते हैं, निरस्त करते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो पुराने कानून थे IDMK के, उसको भी निरस्त करने का काम किया और खुल करके मैदान में आकर के सपोर्ट करने का काम किया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ की सरकार से भूपेश बघेल जी की ये अनुरोध करना चाहते हैं कि MSP, धान की MSP जिसके वायदे के ऊपर वो जीत करके आए थे, तो वो अगर एक घोषणा यहाँ पर कर दें और ये सुनिश्चित करें, घोषणा तो पहले चुनाव में हुई थी, लेकिन ये करे कि पूरी की पूरी खरीद यहाँ पर एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा। जिस तरीके से धान और गेहूं जो है पंजाब में ख़रीदा जाता है, हम तो सभी कृषि उत्पादों की खरीद चाहते हैं, लेकिन धान क्योंकि यहाँ की मुख्य फसल है तो इसको वो सुनिश्चित कराने। हमें मालूम है कि राज्य सरकारों की संसाधनों की दिक्कत है, हमें मालूम है कि जब तक केंद्र सरकार इसके अंदर रिसोर्सेज नहीं देती है तब तक कठिन है। और हम इसलिए केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया तो आपने अकेला जो है पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा करके आपने कमाया है, आपने GST से उससे ज़्यादा पैसा कमाने का काम किया है। तो आपने जितना, या केवल इतना ही काम अगर हो जाए कि अडानी, अंबानी जिनके खिलाफ, या कहा जाए कि कॉरपोरेट के खिलाफ हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसान किसानी और गाँव ख़त्म हो जाएगा और पूरी ज़मीनें जो है वो कॉरपोरेट हथियाने का काम करेगा, उन्होंने भी कोरोना काल में 3 लाख करोड़ रुपए कमाया है। तो भारत सरकार जो है वैसे तो कॉरपोरेट के ऊपर जो है वो लगा सकती है कि वो यहाँ पर लगाए उनको सीधे, नहीं तो अगर एक ज़माने में यही कांग्रेस थी जिसने जो है राजशाही को लेकर के ख़त्म किया था, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म की थी, तो फिर अडानी अंबानी का जो मुनाफा है केवल अगर वही ले ले तो किसानों की बात आगे बढ़ सकती है। तो हम इसमें कॉन्क्रीट हम जो है कार्रवाई चाहते हैं, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से अपेक्षा है। लेकिन हमारे को सभी विपक्ष की अधिकतर पार्टियों का समर्थन हमें प्राप्त है और हमें इस बात का संतोष है कि हमारा अगर किसानों की संसद होती है तो संपूर्ण विपक्ष आता है और वो आकर के किसानों की बात को सुनने का काम करता है। तो हमारा एकदम साफ है, हमारे मंच पर राजनीतिक पार्टियों के नेता नहीं आएंगे। हम अपना मंच अपने तरीके से किसान चलाने का काम करेगा जो पूरे देश के अंदर चला रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है और उन्हें भी पूरी ताकत इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगानी चाहिए, क्योंकि ये किसान और मजदूर का है। एक लाइन केवल और जोड़ना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे जो सवाल है मैंने रखे, लेकिन श्रमिकों का जो ये निजीकरण का सवाल है कि 100 लाख करोड़ की जो भारत की संपत्ति थी उसे मोनेटाइजेशन के नाम पर 6 लाख करोड़ के अंदर जो बेचने का काम सरकार कर रही है और जो 4 लेबर कोड लादने का काम किया है
जिससे कि केवल और जितने भी अधिकार थे श्रमिकों के वो ख़त्म हो रहे हैं। हमारा आज के जो बंद है उसके अंदर वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।